हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 5 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो रोजाना की तरह यहाँ पर हम लोग कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीचर्स डे हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। दोस्तों, आपको पता होगा भारत में यह दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है क्योंकि ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि पूरी दुनिया में विश्व शिक्षक दिवस इसको यूनेस्को मनाता है और ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इनको याद रखना बहुत ही आसान है। जस्ट एक महीने के बाद में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस बार के वर्ल्ड टीचर डे की थीम भी आपको याद रखनी है। इसकी थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो इसी के द्वारा हर साल विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जा रही है? दोस्तों, जो एशिया लेवल पर टेबल टेनिस की चैंपियनशिप होती है, इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है कतर के अंदर। ये 28 सितंबर को शुरू हुई थी और ये 5 अक्टूबर यानी कि आज ही एंड हो जाएगी। तो आज जब ये समाप्त हो जाएगी तो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं या फिर पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए आपको याद रखना है कि इसका आयोजन इस बार कतर में किया जा रहा है। कतर की जो राजधानी है दोहा, यहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में ही नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। ये होगा फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो इसके बारे में भी आप याद रखिए। साथ ही अभी अभी जो शाहीन चक्रवात आया था, इसको नाम दिया था कतर कंट्री ने। भारत के नए खेल सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अभी तक भारत के जो खेल सचिव थे यानी कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, इनका नाम था रवि मित्तल। लेकिन अब इनकी जगह ली है एक महिला ने जिनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। तो सुजाता चतुर्वेदी, इनको भारत का नया खेल सचिव बनाया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो एक जिला एक उत्पाद योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको साल 2018 में शुरू किया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि नाम के मुताबिक हर एक जिले को एक प्रोडक्ट के साथ लिंक कर दिया गया है, यानी कि राज्य के जो 75 जिले हैं, इन 75 जिलों को किसी एक प्रोडक्ट के लिए हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो जिला जिस चीज के लिए फेमस है, उसको उसी प्रोडक्ट के लिए एक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इसी के लिए साल 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी। जैसे आप जानते हैं, अलीगढ़ जो जिला है, यहाँ का ताला मशहूर है, बनारस में साड़ी यहाँ की मशहूर है। तो इसी तरीके से हर एक जिले को एक प्रोडक्ट के साथ में लिंक किया गया है और इसी का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो अभी क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बॉलीवुड अभिनेत्री को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये हैं कंगना रनौत। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की राजधानी है लखनऊ और इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देश भर में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो हर साल भारत में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत देश भर में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा 2021 ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया?
जो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है, ये भारत और अमेरिका के बीच में आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करती है। और जो भी लोग या फिर संस्था भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को हर साल इसके द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो इस बार 2021 के लिए जो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, ये भारत के 2 उद्योगपतियों को दिया गया है। एक तो है शिव नादर और दूसरी है मल्लिका श्रीनिवासन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। शिव नादर जो है ये HCL कंपनी के फाउंडर हैं और जो मल्लिका श्रीनिवासन हैं ये ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, इसकी ये CMD हैं, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इन्हीं दोनों लोगों को इस बार 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुन लिया गया है? तो जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है, ये देश के अंदर भारोत्तोलन यानी कि वेटलिफ्टिंग जो स्पोर्ट होता है, इसकी देखरेख के लिए काम करती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। तो अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं सहदेव यादव। इनको 3 सालों के लिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से जो आनंद गौड़ा हैं, इनको 3 साल के लिए भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। तो अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव और महासचिव बने हैं आनंद गौड़ा। यहाँ पर भारोत्तोलन यानी कि वेटलिफ्टिंग की बात हो रही है, तो आपको एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है, मीराबाई चानू। इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए पहला मेडल जीता था, जो कि था सिल्वर मेडल। और ये कौन से राज्य से हैं? ये हैं मणिपुर से। चेन्नई शहर के विकास के लिए इनमें से किस संस्था ने $150 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो क्या है कि तमिलनाडु की सरकार जो है, ये चेन्नई शहर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है और इसी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिस पर $150 मिलियन खर्च होंगे। तो इसी के लिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन के इस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। चेन्नई, जैसा कि आप जानते हैं, तमिलनाडु की राजधानी है और अभी अभी भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि चेन्नई से लेकर गुजरात के सूरत तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसकी लंबाई होगी 1461 किलोमीटर और इसको 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो ये काफी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। निम्न में से किस राज्य के द्वारा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड प्रदान किया जाता है? दोस्तों, जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हैं, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये असम के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, तो इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलकर इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर असम सरकार लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड प्रदान करती है। ये पुरस्कार ऐसे लोगों या फिर संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया हो। तो हाल ही में भारत के जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने 2021 के लिए ये लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अवार्ड प्रदान किए हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से राज्य की सरकार इसको देती है? ये है असम सरकार। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। जापान की संसद ने निम्न में से किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुन लिया है? तो वैसे जापान की संसद को बोलते हैं डायट और इसने हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है फूमियो किशिदा को। ये जापान के 100वें प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है। अभी तक योशिहिदे सुगा थे, लेकिन अब जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा की जो पार्टी है, यह है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। यहां पर अगर हम जापान की बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है और यहां पर करेंसी चलती है येन। नवगठित आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? दोस्तों, आप जानते हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, जो कि भारत के अंदर युद्ध सामग्री बनाता था, अब इसको भंग कर दिया गया है और साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की भारत के अंदर जो 41 कारखाने थे, अब इनकी जगह पर इन 41 कारखानों को 7
पब्लिक सेक्टर रक्षा उपक्रमों में बदल दिया गया है। यानी कि इन 41 कारखानों को बदल करके 7 कंपनियां बनाई गई हैं और ये जो 7 कंपनियां हैं ये अलग अलग तरीके की युद्ध सामग्री बनाएंगी। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह पर अब जो नई संस्था बनाई गई है इसका नाम है आयुध निदेशालय। तो आपको यहां पर यही बताना है कि इसके पहले महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है ER शेख। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं ER शेख। फिर अगला सवाल यहां पर है, महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली चावल की किस खास किस्म को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो पालघर जिला है यहाँ पर वाडा नाम की एक तहसील है और इसी तहसील के अंदर कई सारे यहाँ पर किसान एक चावल की खास किस्म को उगाते हैं जिसका नाम है वाडा कोलम। तो वाडा कोलम जो चावल की किस्म है इसी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर जो हैं ये भी चावल की ही किस्में हैं जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया है। जैसे कि चक हाव जो है ये काला चावल होता है और इसको मणिपुर में उगाया जाता है। इसको साल 2020 में GI टैग प्रदान किया गया था। इससे पहले असम के बोकासोल चावल को भी GI टैग दिया गया था। तो बोकासोल चावल जो है ये असम का है और हाल ही में चिन्नौर चावल जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उगाया जाता है इसको भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो चिन्नौर चावल जो है ये है मध्य प्रदेश का। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के सभी 12 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। तो इसका सही आंसर था आशा भोसले। फिर आज का क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आज यानी कि 5 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।